हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं दर्शन स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार भी दर्शन में। दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी मेहनत को अच्छे से कर रहे होंगे। और बिना किसी टाइम वेस्ट के आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है। रीजनिंग सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, जिसमें कि हम बेसिकली 2 टाइप कवर कर चुके हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये लास्ट टाइप है जो कि आपको दिख भी रहेगी, टाइप 3। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को MCRC GP और डू यू फॉलो को HKMP BO। तो यू को पूछा आपको, यू को क्या करना है, ठीक है, ऑप्शन है ये सब। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ना सिमिलर वर्ड ढूंढने होते हैं। बहुत ही इजी टाइप होती है वैसे, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें हमें जो सेम वर्ड है ना उसको कॉन्सेंट्रेट करना, उसको फाइंड आउट करके उसको निकालना है हमारे को, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हम इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें एक फॉलो, जैसे ये लिखा है हाउ आर यू, तो इसमें हमें देखना है कौन सा वर्ड कॉमन है। जैसे हाउ आर यू, यू में यू कॉमन मिल गया हमको, ठीक है। अब डू यू फॉलो जो लिखा हुआ है तो इसमें भी यू कॉमन मिल गया है। तो बेसिकली जो इसमें यू है वो इसमें भी यू है, तो दोनों में यू तो आ ही रहा है, तो इसमें भी उसकी कोडिंग दी हुई है। तो यू यानी देखो MP दिख रहा है आपको, यू में यहाँ भी MP का कोड दे रखा है, यहाँ भी MP का कोड दे रखा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कॉपीराइट इसको कहता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ नहीं करना होता है, बस सिमिलर वर्ड फाइंड करने होते हैं, उनकी कोडिंग देखनी होती है। जैसे यू का कोड MP था, यहाँ पर भी हमने देखा यू है तो उसका भी कोड MP था। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन C इज राइट आंसर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन आएगा, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा जैसे कि आपको दे दिया जाएगा। अब आपको मैंने लैंग्वेज तो लिख के दिखा दिया कि ऐसा आएगा। ये कूट भाषा में इसको ये बोला जाता है हाउ आर यू को MPCRB। तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा, इसी में आपको बताता हूँ क्योंकि लिखने से टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ क्या होगा। तो आप क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, आप क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना, ठीक है। नॉर्थ बाय वेस्ट को कुछ भी लिख सकता है, टाइम्स आर यू, इसको ये लिख दिया जैसे टाइम्स आर यू, ठीक है। तो अब वो क्या पूछेगा आपसे, तो इसी सेम लैंग्वेज में जैसे कि मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है। तो इससे पूछेगा आपको अब ये कि नॉर्थ बाय वेस्ट टाइम्स आर यू, ये कोडिंग होती है, चाइनीज़ कोडिंग भी बोल सकते हैं इसको। मैं अपनी लैंग्वेज में तो चाइनीज़ कोडिंग बोलता हूँ, बाकी आप जो भी मर्जी बोले। फिर ये पूछेगा आपसे ईस्ट बाय नेस्ट को कुछ भी लिख सकता है, अब आपको ऑप्शन दे देगा कुछ इस तरह से। अब इसमें भी हमें फाइंड करना है क्या चीज़, देखो ध्यान से देखिए। इसमें जैसे BY लिख रहा है बाय, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख रहा है R, इसकी कोडिंग मिल गई। फिर यहाँ पर भी BY बाय, यहाँ पर भी इसका कोडिंग मिल गया हमें R, ठीक है। तो R कोड मिल गया है, तो इसको हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे दिल्ली पुलिस 2023 की शिफ्ट में पूछे गए, PYQs हैं ये सारे जो भी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ गया अपना
ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे PYQs होते हैं, ठीक है। फिर आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखो आपने देखा भी होगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे, यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को संतरी, संतरी को काला, तो घास का रंग क्या होगा? ऑप्शन दे देगा, लाल, पीला, सफेद, संतरी, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आप। यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को संतरी, संतरी को काला, तो घास का रंग क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें बिल्कुल सावधानी से पढ़ना होगा, एक एक चीज पढ़नी होती है इसमें, इस टाइप में। देखिए ये लिखा है, यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, तो यानी हरे को लाल कह रहा है, तो घास का कलर तो हरा होता है, तो हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को संतरी, संतरी को काला, तो घास का कलर पूछा। तो जैसे कि हमने दिख ही रहा है कि हरे को, घास हरे कलर की होती है, तो हरे को इन्हें क्या लिखा है, लाल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा। ये सारे के सारे PYQs करवा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं हम आपको, जिसको रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल शुरू से, उसके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 आ गया अपना, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, एक निश्चित कूट भाषा में, ऐसा कुछ दे देगा, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एक निश्चित कूट भाषा में, या एक निश्चित भाषा का अनुसरण करते हुए, या तर्क देते हुए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में 14 को 27 और इसी का पालन करते हुए इसी का पालन करते हुए, या इसी का अनुसरण करते हुए, या इसी तर्क का अनुसरण करते हुए, कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज वो बदल के दे सकता है, लेकिन पूछा आपको ऐसी जगह कि निश्चित कूट भाषा में 14 को 27 और इसी का पालन करते हुए, इसी का पालन करते हुए, ठीक है, 17 को 33, तो इसी का अनुसरण करते हुए 24 को क्या
कहा जाए। अब इसमें लॉजिक लगाने वाली बात है, एक निश्चित कूट भाषा में 24 को 27 आप कुछ माइंड यूज करेंगे, ठीक है, और इसी का पालन करते हुए 17 को, तो जैसा कि आपको दिखता है कि 14 और 14 कितने होते हैं, 28 होते हैं, लेकिन इसने 27 लिखा है, यानी -1 का लॉजिक का है। और इसी का पालन करते हुए 17 को 33, तो 17 और 17 34 होते हैं, लेकिन इसमें भी माइनस करा है, तो हम भी सेम फॉर्मेट अपनाएंगे। तो ये दे देगा आपको कुछ ऑप्शन इस तरह से दे देगा, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो इसी का अनुसरण करते हुए 24 24 48 होते हैं, तो यहाँ 47 जरूर दे रखा होगा मेरा 47। तो ये साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, इन जितनी टाइप है ना इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइप आनी ही आनी है, गारंटेड है इस बार, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझे होगे आप। तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित कूट भाषा में 14 को 27, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, नंबर चेंज कर देगा, या एक निश्चित कूट भाषा में या एक तर्क का अनुसरण करते हुए 14 को 27 27 को जो भी है, तो इस तरह से फॉर्मेट बनाएगा, तो ऑप्शन दे देगा, तो हमें पहचानना होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ करवा रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी की बैच में ये क्वेश्चन आ जाए, शिफ्ट में आपकी जरूर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें वो प्लेस वैल्यू जो है वो याद करनी होती है, ठीक है। या एक क्वेश्चन और ऐसा आ जाएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को टेबल, ये सेम टू सेम देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देता है, जैसे वो अभी हमने करा था ना, लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को नीला, इस तरह से बता देता है। टेबल को ये साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टाइप, ठीक है। टेबल को पेपर को ग्राउंड, तो इसी भाषा में टाइम को क्या कहेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को टेबल को पेपर को ग्राउंड, तो इसी भाषा में टाइम को क्या करेंगे। अब इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को टेबल, यानी घड़ी को इनने टेबल बोला है, ठीक है, और टेबल को पेपर। पहले आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। चार ऑप्शन दे देगा आपको इस तरह से, टेबल, पेपर, ग्राउंड एंड टाइमिंग। तो देख सकते हैं अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में इसको टिक करके निकल जाएंगे टाइमिंग को, क्योंकि वो सोचते हैं क्लॉक तो हमें टाइम दिखाता है, तो वो टाइम को टिक करके भाग जाएंगे। यहीं पर आपको फायदा उठाना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्लॉक को टेबल कहा गया है, तो क्लॉक को टेबल, तो ये 5वें का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा दोस्तों, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कहीं गली में काम चल रहा होगा तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो एडजस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन छठा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे को A to Z जो होते हैं, यानी ABCD जो होती है, उसके अपोजिट वर्ड होते हैं हर के, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। यदि A से Z तक के वर्णमाला तो ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो उसी भाषा में। तो 35 तो क्या जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दीजिएगा। क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे XVI, ठीक है, GRU ठीक है। ये भी यू ही है, कहीं आप इसको कुछ और समझे, ठीक है। तो वो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, GRU XVI GUR, ठीक है, XVI GUR या GRU जो भी कुछ दे सकता है, XVR GRU, ठीक है, RVW, चार क्वेश्चन आपको दे देगा, मतलब आंसर आपको, ठीक है। इसमें से फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो एक्चुअल में चारों में दे रखा है, तो यानी अभी हमें एक करके एलिमिनेट करना है, ठीक है। इवनिंग वंदना होता है, भी सब में दे रखा है, तो अभी भी एलिमिनेट नहीं हो गई। आर इंडियन रेलवे, आई भी चारों में दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो अभी भी एलिमिनेट में। GT रोड, तो जी भी सब में आ रखा है, ठीक है। इंडियन रेलवे, फिर इंडियन रेलवे आर भी सब में आ रहा है। उफ ये गर्मी, ये देख सकते हैं, यू इसमें भी आ रहा है। इंडियन रेलवे एलिमिनेट हो गए, देखो इसमें भी आर नहीं आ रहा, बाद में इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। और ये देखो इवनिंग वंदना, वी भी मिल गया। दूध वाला भैया, यानी कि ये क्वेश्चन राइट है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको वीडियो बताना। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।